नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। चलिए, जय जिनेंद्र। तो आज हम अपनी क्लास में जो अपनी सेल्फ स्टडी बुक थी शाश्वत तीर्थ सम्य शिखर, उसकी समरी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो हमने जो डिवाइड करा था थोड़ी सी 4 भागों में, तो रचना जी आप पहले का भाग दे दीजिए, उसके बाद कश्मीरा जी आप है ना? हाँ हाँ मैं हूँ। ओके, आपका नेक्स्ट 7 to 12 पेजेस। या उसके बाद राधिका जी आपका 13 to 18। जी, एंड फिर निमी जी आपका। या और आप लोगों ने यदि नोट्स लिखे हैं और यदि आप लोग शेयर कर सकते हो तो ग्रुप में शेयर भी कर देना, तो अदर्स कैन आल्सो हैव इट। इसके बाद प्रेजेंट हो जाए उसके बाद। तो रचना जी आपसे शुरू करते हैं अपन। जय जिनेंद्र सभी को। प्रवचन सार के मंगलाचरण में आचार्य कुंकुत भगवान वर्धमान को धर्म तीर्थ का कर्ता कहते हैं। जो तीर्थ करे वही तीर्थंकर। निज भगवान के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है। इसीलिए निज भगवान आत्मा ही परम तीर्थ है। निज भगवान आत्मा को जानने का नाम ही सम्यक ज्ञान है। निज भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित होने का नाम ही सम्यक दर्शन है तथा निज भगवान आत्मा में लीन होने का नाम ही सम्यक चारित्र है। इन तीनों की एक रूपता ही मुक्ति का मार्ग है। धवल के अनुसार धर्म का अर्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। इनसे संसार सागर से तरते हैं। इससे इसीलिए तीर्थ है। बोध पाहुड़ जिन मार्ग में शांत भाव से धारण किया हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान संयम और तप रूप निर्मल धर्म ही तीर्थ है। धवल में चारित्र को ग्रहण किया है और बोध पाहुड़ में तप व संयम को ग्रहण किया है। योग सार में मुनिराज योगिंदु देव रत्न त्रय युक्त आत्मा को तीर्थ कहते हैं। जिन वाणी परमागम आगम भी भव्य जीवों को संसार सागर से पार उतारने के समर्थ निमित्त है। द्रव्य और भाव के भेद से तीर्थ को 2 प्रकार का कहा है। द्रव्य तीर्थ संताप शांत होता है, तृष्णा का नाश होता है, मल पंख की शुद्धि होती है। इन तीनों कारणों से युक्त द्रव्य तीर्थ होते हैं। भाव तीर्थ सभी जिन देव दर्शन ज्ञान और चारित्र से युक्त होते हैं। इसी कारण वे भाव तीर्थ कहे जाते हैं। मोक्ष मार्ग में साक्षात निमित्त तो निज भगवान आत्मा रत्नत्रय रूप धर्म एवं देव शास्त्र गुरु ही है। पर व्यवहार से उन परम पवित्र स्थानों को भी तीर्थ कहा जाता है जहाँ देव शास्त्र गुरु ने आत्म आराधना की हो, शास्त्रों की रचना हुई हो या संरक्षण हुआ हो। तीर्थ क्षेत्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सिद्ध क्षेत्र जिस क्षेत्र से तीर्थंकरों का सामान्य केवली को मोक्ष की प्राप्ति हुई हो, जैसे कैलाश पर्वत सम्यक शिखर इत्यादि। कल्याणक क्षेत्र जिस परम पावन क्षेत्र में तीर्थंकरों के 5 कल्याणकों में से एक या एकाधिक कल्याणक हुए हो, जैसे अयोध्या कौशाम्बी इत्यादि। अतिशय क्षेत्र शावरों के विशेष पुण्य से देवों द्वारा विशेष चमत्कार आदि किए जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों को अतिशय क्षेत्र कहते हैं, जैसे महावीर जी त्रिजारा जी आदि इत्यादि। कला क्षेत्र जिन अतिशय क्षेत्रों में कलाकारों ने अपनी कला विशेष प्रदर्शित की है, ऐसे क्षेत्रों को कला क्षेत्र कहते हैं, जैसे धर्मस्थल जी, खजुराहो, अल्लोरा इत्यादि। थैंक यू। या कश्मीरा जी आप कंटिन्यू करिए। अच्छा, जय जिनेंद्र एवरीवन। शाश्वत तीर्थधाम सम्य शिखर सूर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्ममल निर्मल करण ऋष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। धर्म तीर्थ के कर्ता तीर्थंकर भगवान वर्धमान को मैं प्रणाम करती हूँ। तीर्थ करो तिथि तीर्थंकर, जो तीर्थ को करे वह तीर्थंकर है। कुछ तीर्थ क्षेत्र आश्चर्यजनक घटनाओं से संबंधित होने के कारण अतिशय क्षेत्रों के नाम से जाने जाते हैं, जैसे महावीर जी, बाड़ा, तिजारा आदि। इस प्रकार कुल मिलाकर भारतवर्ष में 300 से अधिक तीर्थ क्षेत्र है और 10,000 से अधिक जिन मंदिर है।
जैन समाज की यात्रा के वो केंद्र बिंदु है। पूर्व में सम्मेश शिखर, सिद्ध क्षेत्र, उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं, पश्चिम में गिरनार, शत्रुंजय, उत्तर में हस्तिनापुर, दक्षिण में जिनबद्री, मुड़बिद्री तथा मध्य भारत के खजुराहो और देवगढ़ जैसे कला तीर्थ। कल्याणक तीर्थों में वे तीर्थ भी अधिक महत्व रखते हैं जो तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है, क्योंकि निर्वाण ही अंतिम लक्ष्य है और परम साध्य है। सम्मेश शिखर वर्तमान 24 के 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि होने से सर्व अधिक महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ तीर्थराज है। तीर्थंकरों की निर्वाण भूमियों को चर्चा करते हुए मंगलाष्टक में छंद आता है। निर्वाण कांड प्राकृत में भी छंद है और निर्वाण कांड भाषा में भी छंद आता है। सब छंदों से स्पष्ट किया गया कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से, वासुपूज्य स्वामी चंपापुरी से, नेमिनाथ भगवान गिरनार से एवं 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान पावापुरी से मोक्ष गए और वर्तमान 24 के बाकी 20 तीर्थंकर सम्मेश शिखर जी से मोक्ष गए। न केवल 20 तीर्थंकर लेकिन असंख्य मुनिराजों ने भी सम्मेश शिखर जी से मोक्ष प्राप्त किया। तो सम्मेश शिखर न केवल तीर्थराज है अपितु शाश्वत तीर्थधाम है। भरत क्षेत्र के प्रत्येक तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में होता है, यह सुनिश्चित है, और प्रत्येक तीर्थंकर का निर्वाण भी सम्मेश शिखर में होता है। वर्तमान 24 के कुछ तीर्थंकरों का जन्म यदि अयोध्या में नहीं हुआ और निर्वाण सम्मेश शिखर से नहीं हुआ तो इसका एकमात्र कारण हुंडाव सर्पणी का अपवाद है। तीर्थंकरों के यहाँ पुत्री का जन्म होना, चक्रवर्ती का अपमान होना आदि ये सब भी हुंडाव सर्पणी के अपवाद है। जिस प्रकार दिन रात, पक्ष मास, ऋतुएं, वर्ष अपने को दुहराते हैं, उसी प्रकार शताब्दियां, सहस्त्राब्दियां आदि संख्यातीत काल भी प्राकृतिक नियमों के अनुसार दोहराते रहते हैं और स्वाभाविक उतार चढ़ाव आते हैं, जिन्हें जैन परिभाषा में अवसर्पणी, उत्सर्पणी के नाम से जाना जाता है। उत्सर्पणी बढ़ने का नाम है, अवसर्पणी घटने का काम है, जो हम काल चक्र में पढ़ गए हैं कि दोनों का प्रत्येक काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर है और कुल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। प्रत्येक कल्प काल में तीर्थंकरों की 2 24 होती है। तृतीय काल तक भोग की ही प्रधानता रहती है। आध्यात्मिक उन्नति के अवसर तृतीय काल में प्राप्त नहीं होते। तीर्थंकरों की उत्पत्ति चतुर्थ काल में ही होती है और मुक्ति मार्ग भी चतुर्थ काल में ही चलता है। इस दृष्टि से चतुर्थ काल अत्यंत महत्वपूर्ण है। तृतीय काल के अंत में 14 कुलकर होते हैं और चतुर्थ काल में 63 शलाका पुरुष, जो 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र होते हैं। तो लास्ट पेज 7 to 12 द लास्ट समरी कि वर्तमान में अवसर्पणी काल का पंचम काल चल रहा है। इसमें न तो कुलकर होते हैं, न 63 शलाका पुरुष होते हैं। तो इस काल में किसी को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। शाश्वत तीर्थराज सम्मेश शिखर के बाबत में एक ध्यान देने योग्य है कि जो भी तीर्थंकर या मुनिराज जहां से मुक्त होते हैं, सिद्ध शिला में ठीक उसके ऊपर ही अनंत काल तक विराजमान रहते हैं, क्योंकि मुक्त जीवों की गति गमन अविग्रह बिना मोड़ वाली होती है। तो जब आप सम्मेश शिखर जी की वंदना करने जाते हैं तब हमें वो विचार आना चाहिए कि जहां हम खड़े हैं ठीक उसी के ऊपर अनंत सिद्ध विराजमान है। इससे हम आनंदित हो जाते हैं, हमारे परिणामों में निर्मलता आती है और हमारी यात्रा सार्थक हो जाती है। जय जिनेंद्र एवरीवन। थैंक यू राधिका जी। ओके, जय जिनेंद्र सभी को। आज मैं पेज नंबर 13 to 18 की समरी दे रही हूँ। सो सम्मेद शिखर ऐसा हमने देखा आगे कि वो शाश्वत तीर्थराज है, क्योंकि उसकी भूमि के स्थान में सिद्धों की संख्या बहुत अधिक है और यहाँ मुनिराजों और अनंत तीर्थंकरों की भी निर्वाण भूमि है। सो वो शाश्वत तीर्थराज कहलाते हैं। यह तीर्थराज भारतवर्ष के झारखंड नाम के प्रदेश में गिरहिडी नामक नगर के निकट स्थित है और
4279 फीट की ऊंचाई पे है और 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पर्वत के शिखर पर 24 तीर्थंकरों के चरण चिन्ह है, जिसकी वंदना करने के लिए यात्रियों को पहली टूक के लिए 10 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है और सभी टेकों की वंदना के लिए चढ़ना उतरना कुल मिलाकर उसका 30 किलोमीटर की यात्रा होती है। यह यात्रा का रास्ता समतल भूमि का नहीं है, कंकरीला पथरीला है, फिर भी यात्रियों नंगे पैर चढ़ते उतरते हैं। यह यात्रा एक बार में पूरी करने का अनिवार्य है, क्योंकि वहां ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है और की भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि पर्वत पर मल मूत्र का क्षेपण करना पाप है। छठे काल के अंत में प्रलय होने से सब अस्त व्यस्त हो जाता है, पर यह सुरक्षित समझना कि जहाँ जो चरण चिन्ह है वह स्थान मूल रूप से वहीं का वहीं है और जहां से अनंत तीर्थंकर के मोक्ष हुआ था। इस प्रकार की श्रद्धा रहने से उक्त स्थानों पर पहुंचने पर सहज निर्मल भाव होते हैं, भक्ति भाव विशेष उमड़ता है, वैराग्य भाव जागृत होता है और आत्म कल्याण करने की भावना प्रबल होती है। हमारे सभी सिद्ध क्षेत्र पर्वतों की चोटियां पर क्यों हैं? दूसरे धर्म के सिद्ध क्षेत्र समतल भूमि, समुद्र, गंगा के किनारे और सुविधियों के साथ होते हैं। सो पर्वत की चोटियों पर सिद्ध क्षेत्र का निर्माण होने के पीछे बताया है कि किसी ने बुद्धिपूर्वक इन तीर्थों का निर्माण नहीं किया, यह तो सहज ही बन गए हैं। हमारे तीर्थंकर साधु संतों ने जहाँ आत्मा आराधना और आत्मा साधना की, जहाँ वो ध्यानस्थ हो गए, वे स्थान तीर्थ बन गए। हमारा धर्म वितरागी धर्म है। आत्मज्ञान आत्म ध्यान का धर्म होने से एकांत स्थान जो इन पर्वतों की चोटियों पर ही उपलब्ध होता है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। पर्वत की चोटी पर दोपहर में कठोर तपस्या करने से कर्मों का नाश नहीं होता, पर कर्मों का नाश सच्ची आत्मा और आत्म साधना से होता है। तीर्थंकरों साधुओं ने अपने ध्यान के लिए पर्वत की चोटियां और प्रतिकूल वातावरण क्यों चुना? यहाँ बताते हैं कि जो कोई दूसरे व्यक्ति बगल में बैठता है, बातें होती है और परस्पर जुड़ान होता है, सो ध्यान में सबसे बड़ी बाधा आती है। सो पर्वत की इन उतनी ऊंचाई पर कोई व्यक्ति आएगा नहीं, और आएगा तो बगल में बैठने की जगह ना होने से बैठेगा नहीं, सो सहज ही एकांत मिलता है। तीर्थंकरों मुनिराज तेज धूप में वृक्ष की छाया के बिना धूप में ही बैठते हैं, क्योंकि छाया में कोई भी मनुष्य पशु पंखी आकर बैठते हैं और उनकी आत्मा ध्यान में बाधा हो सकती है। सो इस बाधा के बचने के लिए धूप में बैठते हैं। धूप में कर्म जलाने के लिए वो नहीं बैठते। सो तीर्थंकरों निर्जन वनों में ही रहते हैं, क्योंकि अगर नगर में रहे तो तीर्थ वो नगर में ही बन जाते, और नगरों में तो सुख सुविधा पिकनिक वाला आनंद वाली यात्रा होती है, कठिन और थकाने वाले नहीं। सो तीर्थ यात्रा आत्म कल्याण की भावना से की जाती है, वैराग्य भावना की वृद्धि के लिए की जाती है। आमोद प्रमोद और भोग विलास तो तीर्थों की पवित्रता भंग होती है। तीर्थों को आमोद प्रमोद पिकनिक का स्नान बनाना धर्म पर आघात है। थैंक यू। नेमी जी। तो हाँ जी, सुनाई में आ रहा है? ये आ रही आवाज आ रही है। ठीक। तो अच्छा अच्छा, अब इसी की चर्चा के बाद पेज 1926 बातें बताइए। तो एक तो जो कंटिन्यूएशन में भी डिस्कशन चल रहा है, मुनिराज का ग्रस्तों के साथ से जितना बचे रहें उतना ही ज्यादा आत्म ध्यान साधना कर सकते हैं। और दूसरी बात है, मुनिराज के आहार करने की क्रिया और उद्दिष्ट आहार के बारे में विस्तार का डिस्कशन किया गया अगले वाले इसी सेक्शन में। और तीसरी बात है, ध्यान की व्यवस्था के लिए केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कैसी जगह चाहिए उसका भी वर्णन किया। और चौथी बात है कि तीर्थ स्थान आत्म ध्यान के स्थान न रहकर साधारण स्थान बन गए हैं। तो इन सबको लेके तो अब मैं वापस बताता हूँ कि मुनिराज का नगरवासियों से मिनिमम संबंध रखना चाहिए। आत्म साधना करने के लिए गृहस्थों से जितना दूर रह सकें उतना ही मुनिराज के आत्म ध्यान करने की ज्यादा समय मिलता है। इसलिए मुनिराज का वन में रहना श्रेष्ठ है। इसीलिए हमेशा बताया कि मुनिराज वन में रहते थे।
नगरवासियों के साथ रहने से व्यर्थ की चर्चा में उनका समय नष्ट होता है। वन में रहने से मुनिराज को गृहस्थों के साथ और उनके दैनिक समस्या में उलझना नहीं पड़ता है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े शरीर को पीड़ा जरूर पहुंचा सकते हैं, किंतु मुनिराग राग द्वेष से बचे रहते हैं। एक आहार की सिर्फ आवश्यकता है जिसकी वजह से मुनिराज को गृहस्थों से संपर्क न पड़ता है। मुनिराज आहार सात्विक आहार खड़े खड़े लेते हैं और उसका भी कारण बताया है, ताकि आहार उतना ही ले पाए जितना जरूरी है और समय भी कम लगता है, ताकि आत्म साधना में जितना ज्यादा से ज्यादा समय दे पाए। भर पेट खाने से आलस भी आते हैं। मुनिराज भोजन के साथ ही पानी पीते हैं, बैठकर थाली में आहार नहीं लेते हैं, क्योंकि अधिक अनपेक्षित भोजन रखा जा सकता है, मतलब बहुत ज्यादा, और झूठा छोड़ना उचित नहीं है। यदि मुनि रैली में आहार लगे तो ग्रस्त लोग भोजन देंगे और इस तरह फिर राग प्रवृत्तियों में उलझ जाएंगे। मुनिराज को उद्दिष्ट आहार का भी त्याग रहता है। तो उद्दिष्ट आहार इसमें बताया है कि क्या नाम से ऐसा आहार जो कि मुनिराज खुद ऐसा चाहते हैं अपनी मनपसंद का, वो नहीं होता, उसका त्याग है। और 16-200 से जो ग्रस्त बनाते हैं वो भी नहीं होना चाहिए, इसलिए उद्दिष्ट आहार का त्याग है और वो सात्विक अल्पाहार ही लेते हैं। अंत में साधु संत और मुनिराज का धर्म ध्यान करना है, क्योंकि ध्यान की अवस्था से ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान एकांत में ही होता है, इसलिए मुनिराज घर छोड़कर जंगल में जाते हैं। निश्चय और व्यवहार दोनों ही प्रकार का मोक्ष मार्ग ध्यान में प्राप्त होता है। ध्यान एयर कंडीशन कमरे में प्राप्त नहीं होता है। ध्यान करने के लिए प्रकृति के जंगल का वातावरण अनुकूल होता है। इसीलिए सम्मेद शिखर पर्वत की चोटियों पर ध्यान करके केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इस युग में गृहस्थों ने योग, ध्यान और प्राणायाम शरीर के स्वस्थ और रिलैक्स के लिए बना लिया है। ध्यान का पर्पज वैराग्य उत्पन्न करने के लिए किया जाना चाहिए, किंतु आज ध्यान शरीर में स्वास्थ्य के लिए किया जा रहा है। इस समय तीर्थ स्थान पिकनिक स्पॉट की तरह बदलते नजर आ रहे हैं और तीर्थ स्थानों में सुख सुविधाएं उपलब्ध होती जा रही हैं। इस प्रकार तीर्थ स्थान आत्म साधना के स्थान पर न रहकर साधारण स्थान रह जाएंगे। तीर्थ स्थान वितरागियों के स्थान है और उन्हें भोगियों का स्थान बनाना उचित नहीं है। आज भी समय शिखर जी की मॉडर्न चकाचौंध से बहुत दूर है और आत्म कल्याण की प्रेरणा देने में समर्थ है। जय जिनेन्द्र। चलिए, थैंक यू सभी वॉलंटियर्स चारों को, रचना जी, कश्मीरा जी, राधिका जी और नेमी जी, थैंक यू फॉर पुटिंग दिस टुगेदर क्विकली। और जैसे पहले बताया था, यदि आप लोग कंफर्टेबल हैं तो अपने नोट्स ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सब लोगों को यूजफुल भी हो जाएगा। तो ठीक है, विक्रम जी भी अभी यहाँ पे हैं, तो वी कैन देन गो बैक टू अपनी क्लास। एंड जो हमारा अष्टपहड़ का जो लास्ट का सेक्शन है, जो बचे हैं पेजेस, वो आज हम फिनिश करने की कोशिश करते हैं। विक्रम भाई, हमने मंगलाचरण से शुरू करा था वैसे क्लास को, बट आप चाहें तो फिर से भी ले सकते हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही। ओके। हाँ नहीं, वो मंगलाचरण किया है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वो ज्वाइन होने में लेट हो गया, पर नहीं, अच्छा समरी बताया सबको, थैंक यू। काफी शॉर्ट में और कंसाइज समरी। ओके, तो अब जो हमारा जो अष्ट पहाड़ चल रहा है, अंतिम जो 2 पहाड़ बचे, तो पिछली बार हमने भाव पहाड़ और मोक्ष पहाड़, भाव पहाड़ का थोड़ा सा बचा हुआ पोर्शन और मोक्ष पहाड़ का, तो पिछली बार हमने क्या क्या, कोई समरी बताए कि भाव पहाड़ में क्या विषय हमने लिया था और मोक्ष पहाड़ में क्या लिया था? भाव पहाड़ में अंतरंग भाव शुद्धि की चर्चा है, जिसे बिना करोड़ों वर्ष तक तप करे तब भी सिद्धि नहीं होती। हम्म।
तो भाव में ये भी कहा था कि मन वचन काय से 12 प्रकार के तप, 13 प्रकार की क्रियाओं को करके ज्ञान से मन को वश में करना। हम्म वो भी बताया था कि हमने चारों गतियों में अनंत बार दुख उठाए, भव सागर में अनेक बार उत्पन्न होकर ये अपरिमित शरीर धारण किए छोड़े। तो हमने रत्नत्रय के अभाव में संसार में अनादिकाल से भ्रमण किया। स्वभाव रहित मात्र द्रव्य लिंग धारण करने के पश्चात हुए बहुत दुख उठाए। माता के अपवित्र गर्भ में रहा, निगोद में रहा, अंतर्मुहूर्त में 86-88 बार जन्म मरण किया। बराबर। सही। शुद्ध और जिनलिंग आई का थिंक स्वरूप, लास्ट, हाँ नहीं बोलिए रचना जी। शुद्ध जिनलिंग का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि शुद्धात्मा अनुभव पूर्वक धारण किया गया बाह्य वस्त्रादि त्याग भूमि शयन आदि वेश ही जिनलिंग है। बराबर। और लास्ट में ये था कि भावों की शुद्धता पे ही हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है, मुख्य वो रूप से सबसे ध्यान मेन ये भाव पाउर का मुख्यतः कि अंतरंग से बाहर की व्याप्ति है। बराबर। हाँ, फिर मोक्ष पाहुड़ में पाउर में बहिरात्मा, आप मोक्ष बोलिए मैम। कोई नहीं। हाँ, और कौन बोल रहा था? आई थिंक रचना जी के अलावा। नहीं, रचना जी आप बताइए। नहीं कश्मीरा जी आप बता मैं दीजिए, कोई बताऊं दिक्कत। क्या? पहले हाँ बोलो बोलो, किन्नरी बेन आप बोलो। या मोक्ष पाहुड़ में 106 गाथाओं है। उसमें मोक्ष और मोक्ष के कारणों का निरूपण किया गया है। आत्मा की अनंत सुख रूप सर्वोत्कृष्ट दशा की दशा ही मोक्ष है, और यहाँ बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के रूपों का निरूपण किया गया है। बराबर। और लास्ट में वो भी कहते हैं कि कर्मों से हमारे को विकार रहित, 8 कर्मों से रहित हमको अनुपम ज्ञान शरीरी अविनाशी केवल ज्ञानमयी आत्मा ही स्वद्रव्य है, और हमें निज द्रव्य का निरंतर ध्यान करना चाहिए। जो मुनि होते हैं आत्मानुभूति संपन्न मुनि, वो 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती और सम्यक दर्शन चारित्र से युक्त होते हैं। तो मोक्ष पाउर में उनका भी हमको बताया कि हिंसा रहित धर्म है, 18 दोष रहित देव है, निर्ग्रंथ हमारे प्रवचन होते हैं, गुरु में श्रद्धान करता है तो ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। बेसिकली यहाँ पर मिथ्यात्व छोड़कर सम्यक्त्व को ग्रहण करने का बताया है। बराबर ऐसा। और एक दूसरी बात थी कि जो जीवन में जितने भी दोष हो रहे हैं वो राग और द्वेष के कारण ही हो रहे हैं। तो राग किसी भी प्रकार का हो, चाहे शुभ हो, राग तो बंध का ही कारण है। इसलिए हमें जो मूल से दोष निकालना है तो राग और द्वेष से दूर जाना है। हाँ, इसी प्रकार का रागादि भाव बंध का ही कारण है, चाहे वो अशुभ हो या शुभ राग हो। बराबर। इस और इसमें बीच में एक गाथा वो भी आई थी ना, जिसमें वो कि जब तक तुझे मित्र ना मिले तो धूप के बजाय छाया में रहना श्रेष्ठ। वो इसी मोक्ष पाउड़ की भी गाथा है, जो इष्टोपदेश की गाथा है ना। तो जीव उसका जो भाव निकालता है वो ऐसा, वो मिथ्या दृष्टि की बात। तो वहां जो बोला ना, व्रतादि लेकर तू छाया में खड़ा रहना, तो वहां व्रतादि मतलब सम्यक दृष्टि सहित, सम्यक दृष्टि की बात करी, मिथ्या दृष्टि की बात नहीं चल रही है। तो वहां क्योंकि मिथ्या दर्शन से बड़ा पाप जीवन में है ही नहीं। तो अगर तू मिथ्या दर्शन के साथ है तो नरकादि पशु गति में जाएगा। पर सम्यक दृष्टि को क्या बताया है कि तू सम्यक दर्शन के साथ है और अभी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ है, शुद्धोपयोग रूपी मित्र की प्राप्ति नहीं हुई है, निर्वाण की। तो तू अशुभ में न रहकर शुभ में रहना, वो सम्यक दृष्टि की अपेक्षा बात है। तो इस गाथा का जो अर्थ है वो जगत में थोड़ा सा, क्योंकि उस शब्द के पीछे भाव नहीं रहते तो उनको ऐसा लगता है कि भाई चलो अभी मोक्ष नहीं हो रहा तो कम से कम व्रतादि लेकर हम छाया में खड़ा रहे। पर वो जो मित्र की राह देख रहे उसका भाव नहीं पकड़ पाते, इसलिए उसका थोड़ा सा अर्थ गलत जगत में उसका लिया जाता है। तो वो हमें ध्यान रखना, वो सम्यक दृष्टि को बोला है छाया में खड़ा रहे, मिथ्या दृष्टि को नहीं बोला है, बस है। तो ये हुआ दोनों। अब जो आगे के जो 2 पाहुड़ बचे हैं,
लिंग पाहुड़ और शील पाहुड़ तो छोटे से हैं, उसको हम शुरू करते हैं। उसके पहले किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? ओके। नहीं, ठीक है। हाँ। तो लिंग पाउड, तो लिंग पाउड में छोटा सा है, 22 गाथाएं हैं। तो लिंग पाउड में निबद्ध इस पाउड में श्रवण चाहिए पर समागत विकृतियों पर प्रकाश डाला गया। मतलब किस प्रकार से विकृति आ गई थी और कुंद कुंद भगवान को भी वो विकृतियां दिखने लगी, इसलिए लिंग पाउड में उन्होंने उसको किस प्रकार जीवों को बचने की प्रेरणा दी गई। तो आचार्य देव देते हैं कि धर्मात्मा के नग्न वेश तो होता है, पर नग्न वेश धारण कर लेने मात्र से कोई धर्मात्मा नहीं बन जाता। धर्म सहित लिंग धारण करने से सिद्धि होती है, मात्र लिंग धारण करने से नहीं। तो यहाँ जो शब्द आया कि धर्म सहित लिंग धारण करने से, तो इसका क्या मीनिंग है? धर्म सहित लिंग धारण करना, भाई धर्म ही तो मतलब धारण किया उन्होंने। धर्म सहित लिंग धारण करने से ही सिद्धि होती है। इसका मतलब कि निर्ग्रंथ दिगंबरत्व, उत्कृष्ट श्रावक और पंचम गुणस्थानवर्ती आरिका माता जी, उनसे ही सिद्धि होती है। पर यहाँ तो नग्न दशा की बात चल रही है। ओनली सम्यक मुनि की बात है। सम्यक हाँ दर्शन। हाँ, बराबर, हाँ बोलिए। सम्यक हम्म। दर्शन। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान, तो धर्म शब्द यहाँ किसको बता रहा है? वीतरागता, मिथ्यात्व सहित तीन कषाय का अभाव हो उसके लिए। तो बाह्य वेश तो अनंत बार धारण किया, पर धर्म सहित धारण करे तो मुक्ति का कारण है। अंतरंग में मिथ्यात्व सहित तीन कषाय का अभाव और बाहर में निरिति 4 28 मूल गुण का पारण, तो वो जिन लिंग यथार्थ है वो मुक्ति का कारण है। अब इसके आगे, तो जो व्यक्ति मुनि वेश तो धारण कर लेता है पर मोहवश गाने बजाने नाचने में प्रवृत्त होते हैं, गर्वित होते, अब्रह्म का सेवन करते, परिग्रह जोड़ते, विवाह आदि कार्य करते, ईर्ष्या करते, आहार आदि के लिए दौड़ते हैं, भोजन में आसक्त है, दान लेते हैं, निंदा करते हैं, ईर्ष्या समिति पूर्वक नहीं चलते, स्त्रियों से अनुराग करते, वे सभी भ्रष्ट हैं। जो हमने 5 प्रकार के मुनिराज पढ़े थे ना, कि वो जो किस प्रकार भ्रष्ट, उन सब का वर्णन नहीं है कि जो मोहवश गाना बजाने में, ऐसा हिंसा आदि में, अब्रह्म का सेवन करते हैं, परिग्रह जोड़ते हैं, विवाह आदि कार्यों में रहते हैं, आहार के लिए इधर उधर उद्दिष्ट आहार को ग्रहण करते हैं, 46 दोषों से सहित भोजन को ग्रहण करते हैं, दान लेते हैं, ईर्ष्या पूर्वक समिति से नहीं चलते हैं, स्त्री वे सभी भ्रष्ट है। जो मुनि व्यभिचारी स्त्री की यहाँ भोजन करते हैं, उनकी प्रशंसा करते, वे मुनि तो क्या मनुष्य भी नहीं है कि कदाचित वो ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री वेश्या आदि उनके संपर्क में रहे, तो वो मुनि तो मनुष्य कहलाए नहीं, वे तो पशु तुल्य है। वे सभी अपना भाव बिगाड़ने वाले नरकादि के प्राप्त है। इतना आचार्य ने स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अनुशासन का ग्रंथ है ना, अष्टपाउड अनुशासन का ग्रंथ है, तो एकदम आचार्य वहाँ अनुशासन में कि तू ये सब कर रहा है तो सब पशु तुल्य कार्य है, और ये सब केवल नरक निगोद के पात्र बनने वाला है। इससे तुझे न तो स्वर्ग आदि रहेगी न तुझे मुक्ति का, क्योंकि तूने वेश को लजाया है बाहर में। ऐसे वेशधारी मुनि यदि बहुत शास्त्रों के ज्ञाता हो, सच्चे भावलिंगी मुनि रात के साथ भी रहे तो भी भाव से नष्ट ही है। वास्तविक मुनि नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से भ्रष्ट होने से वे मुक्ति के, आई थिंक इसमें शब्द छूट गया है। पात्र है। पाठ। हाँ हाँ, इस बात को अच्छी तरह समझकर जो वास्तविक धर्म को साधते हैं, यत्न पूर्वक धारण करते हुए उत्तम स्थान को प्राप्त, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को धारण करने पर ही मुक्ति का पात्र है। तो अंदर में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से भ्रष्ट है तो वे मुक्ति के पात्र नहीं है। तो ये छोटा सा, इसमें 18 गाथाओं में ये लिंग पाउर को। अब जो अगला है शील पाउर, तो शील पाउड़ में शील की महिमा की, तो अब वो पहले बता रहे शील किसे कहते हैं ऐसे। तो शील स्वभाव को कहते हैं।
तो आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन में ही चेतना है। तो यदि यह आत्मा अनादि से कर्म के संयोग से विभाव रूप परिणमता है, मिथ्यात्व राग द्वेष रूप परिणमता है, यह परिणमन कुशील है। तो यह कुशील किसको बोला कि अपने त्रिकाली स्वभाव से भ्रष्ट होकर और अंदर में मोह राग द्वेष के भाव उत्पन्न होना कि मैं परद्रव्य का करता हूँ, परद्रव्य की क्रिया कर सकता हूँ, आत्मा पर को जानता है। तो ऐसी जो कर्ता कर्म और ज्ञान ज्ञेय की भूल चलती है, तो ये मोह राग द्वेष के भाव है। तो इसको बोला है कि यह कुशील है। तो सुशील किसे बोलेंगे कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करे। तो यहाँ मतलब शील की परिभाषा किसे दे कि आत्मा अपने मोह राग द्वेष के भावों में न रहकर और वीतराग भाव में परिणमन करे, इसका नाम है शील। इसलिए इसका नाम है शील पाहुड़। आ रहा? भाव पकड़ में आ रहा राधिका जी? यस। इसका अभाव होने पर सम्यक दर्शन भाव से ज्ञान भी सम्यक होता है। और पद के अनुसार जितने अंश में राग द्वेष घटना है उतने अंश में चारित्र होता है। वह ज्ञान और चारित्र का सम्यक परिणमन ही सुशील है। तो यहाँ जो ये लाइन आई ना कि मोह राग द्वेष का अभाव होने पर सम्यक दर्शन भाव रूप से ज्ञान भी सम्यक होता है, और पद के अनुसार जितने अंश में राग द्वेष घटता है उतने अंश में चारित्र है। तो यहाँ पर ये जो कि जितने अंश में राग द्वेष घटा, तो इस लाइन का क्या भाव है कि जितने अंश में राग द्वेष घटा उतने अंश में चारित्र होता है। ये किसकी बात चल रही है? अंतरात्मा, बहिरात्मा की परमात्मा? अंतरात्मा। अंतरात्मा। हाँ, क्यों अंतरात्मा? उत्तर ऊपर सही है। स्थानवर्ती जो श्रावक रहेगा उनके हम्म मैं वर्ड्स भूल गई। हम्म जो अनंतानुबंधी उनकी चली गई है, उनके बाकी बराबर। 3 है, हाँ तो उतना हाँ राग द्वेष है, तो बराबर। उतनी भी वर्ड्स नहीं आ रहे हाँ, उतना उतना राग राग उतनी कमी बची है, बराबर, जो कि चारित्र। भाव। हाँ, उतना चारित्र की कमजोरी बची है। हाँ बहिरात्मा के तो मिथ्यात्व और पूरी कषाय बची है, तो वो तो पूरा का पूरा बाहर है। पर जो चौथे गुणस्थान वाले हम जैसे ग्रह श्रावक है, तो वो अव्रती जो श्रावक है, तो उसके अल्प राग बचा है। मतलब अनंतानुबंधी गई तो 3 कषाय का, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक और श्राविका है तो 2 कषाय का राग है, और मुनिराज है तो 1 संजलन कषाय जितना है। तो उनके वो 2 प्रकार की जो धाराएं हम बात करते हैं ना, ज्ञान धारा और राग धारा, ऐसे मिश्र अवस्था में अंतरात्मा रहता है। तो अंदर में आत्मानुभूति का भी चल रहा है। अंदर में चौथे पांचवे छठे सातवें गुणस्थान में रहने वाले जीव अपनी भूमिका के योग समय समय पर शुद्धोपयोग, ध्यान और उसमें जाते रहते हैं। चौथे वाला होगा तो कम से कम 6 महीने में, पंचम गुणस्थान होगा तो कम से कम 15 दिन में, और मुनिराज होंगे तो हर पौने सेकंड का आधा समय शुद्धोपयोग में जाएंगे। दिन का 1/3 हिस्सा शुद्धात्मा में लीन रहेंगे। ऐसी उनकी सहजचर्या है। इसको बताया कि उन उतने उतने अंश में वो जीव, तो वो जितने समय जितना आत्मलीनता है उसको उनको बोला है शील, और जितना आत्मा से बाहर है उसको बोला है कुशील। है ना? तो वो जो जिन मंदिर जाने का भाव है, तीर्थ क्षेत्र जाने का भाव है, वो कुशील में चला गया, क्योंकि वो राग भाव है, बंध का भाव है। और जितना आत्म स्वभाव में लीन कर ज्ञाता दृष्टा का परिणमन है, उसको बोला है शील और सुशील कहा है, क्योंकि उससे ही संसार का अभाव होगा। आर कश्मीर हाँ। आर प्रश्न जी, सलोनी हाँ जी, जी, हाँ जी। मतलब एक एक लाइन का ऐसे भाव हमको अंदर में इसका। जब तक विषयों में प्रवर्तता है तब तक ज्ञान स्वभावी आत्मा को नहीं जानता, अतः विषयों का त्याग ही सुशील है। तो यहाँ जो विषय आए, विषय में कौन कौन सी चीजें आएगी? यहाँ जो विषय आए ना, जब तक जीव विषयों में रहता है इंद्रियों तब। इंद्रियों के जो भी भाव है, राग द्वेष, राग द्वेष मान हाँ, माया लोभ। इंद्रियों
तो अब इंद्रियों के विषय में कौन कौन सी चीजें आएगी, जैसे हम उदाहरण लेते हो। मतलब शरीर और शरीर संबंधी सारी क्रियाएं आ गई, राइट? हाँ, जैसे शरीर और शरीर संबंधी सारी क्रिया। तो अब जैसे ऑफिस जाना, मार्केट जाना, मॉल जाना, ये सब क्या आएंगे, इंद्रियों के विषय में। ठीक है। तीर्थ क्षेत्र जाना, जिन मंदिर जाना, ये भी किस में आएंगे, इंद्रिय विषय इंद्रियों में, को विषय में। क्योंकि ये सब भी बंध के कारण है। तो यह विषय का मतलब केवल हिंसा, झूठ, चोरी, इन्हीं के विषय की बात नहीं चल रही। जो शुभ राग के निमित्त है उनको भी विषय में लिया है, क्योंकि उनसे भी राग है, बंध है। तो अब जब तक आत्मा उन बाहर की क्रियाओं में लीन रहेगा तो शुद्धात्मा में लीन नहीं रहेगा। तो शुद्धात्मा में लीन रहना सुशील है, उसका नाम है शील है। और शुद्धात्मा में बाहर रहे, तो चाहे वो पाप के स्थान में रहे, पुण्य के स्थान में रहे, वो दोनों क्या रहेंगे, कुशील रहेंगे, क्योंकि वो दुख है, आकुलता है, जगपंथ है, संसार है। हम्म, अतीन्द्रिय जब सुख तक नहीं जी, है। हाँ। हाँ, कि जब तक जीव ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानकर विषयों से विरक्त हो, तभी कर्मों का नाश होता है। चाहे तो शुभ में प्रवर्तन करे तब भी कर्मों का बंध होता है। ज्ञान स्वभावी आत्मा को न जाने पर विषयों से विरक्त भी हो, तो भी कर्मों का नाश नहीं होता। मतलब तू विषयों में विरक्त नहीं है और ज्ञान स्वभावी आत्मा को भी न जाने तो भी कर्मों का नाश नहीं होता, अथवा ज्ञान स्वभावी आत्मा को जाने और विषयों से विरक्त नहीं हो तो कर्मों का नाश नहीं होता। ये दोनों साथ में चाहिए, कि विषयों से विरक्त हो और शुद्धात्मा में लीन हो, दोनों में से एक भी चीज नहीं मिलेगी तो कर्मों का नाश नहीं होगा। तो ज्ञान आत्मा, ये विषय में सिर्फ शरीर इंद्रियों जनित इंद्रियों सुख का ही आएगा कि मान माया लोभ सब आएगा, राग द्वेष सब आएगा ना? हाँ, ये राग सब द्वेष। मोह राग द्वेष, हाँ, कि इन सब की बात चल रही, मोह राग द्वेष से विरक्त हो। तो मतलब जो भी राग रूप परिणाम है, मोह राग द्वेष, तो वो सब विषयों में प्रवृत्त, चाहे वो शुभ राग हो अशुभ राग हो, तब तक कर्मों का बंधन है। पर उन सब से हटकर और अपनी एक रूप ध्रुव चैतन्य परमात्मा में लीन होना, तब मानेंगे कि तू स्वभाव में लीन है, तो कर्मों का नाश होगा। और या ज्ञान आत्मा का प्रधान गुण है, परंतु मिथ्यात्व और विषय से मलिन है। अतः ज्ञान को जानकर विषयों से विरक्त होकर ज्ञान की भावना करे, एकाग्रता से ध्यान करे, तो कर्मों का नाश होता है एवं अनंत चतुष्टय प्राप्त करके मुक्त होकर शुद्धात्मा होता है। तो क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान आत्मा का प्रधान गुण है, परंतु मिथ्यात्व विषयों से मलिन है, मतलब असंयम से। अतः ज्ञान को जानकर विषयों से विरक्त होगा। तो ज्ञान को जानकर विषयों से मतलब भेद विज्ञान करके। तो ज्ञान में कि जगत के कोई किसी भी पदार्थ का कोई प्रवेश नहीं है, तो अपने ज्ञान में अपने ज्ञायक में लीन होना, अपने स्वज्ञ में लीन होना। तो उस स्वज्ञ में लीन होना, तो ज्ञान मतलब जानना, और ध्यान मतलब निरंतर आत्मा को जानना। तो उस एकाग्रता से ध्यान करे तो कर्मों का नाश होता है और अनंत चतुष्टय प्राप्त करके मुक्त होकर शुद्धात्मा होता है। कि जो मुनिराज जो शुक्ल ध्यान में रहते हैं, अंतर मुहूर्त तक, यथा योग अंतर मुहूर्त तक, तो उस श्रेणी में और उस ध्यान में क्या करते हैं, शुक्ल ध्यान में, कि अपने अनंत चतुष्टय को प्राप्त करके और शुद्धात्मा है। बड़ा क्लियर यहाँ तक, कि जो बहु शास्त्रों को जानते पर कुमत और कुशास्त्र की प्रशंसा करते हैं एवं विषयों में आसक्त है, वे शील और ज्ञान रहित है। किसकी बात कर रहे हैं, कि बहुत शास्त्रों के जानने पर कुमत और कुशास्त्र की प्रशंसा करते एवं विषयों में आसक्त हैं, वे शील और ज्ञान रहित। मतलब शास्त्रों को जानते फिर भी क्या है, कुमत और कुशास्त्र, जो वीतरागी शास्त्र नहीं है, वीतरागी मत नहीं है, जो वस्तु स्वरूप के विरुद्ध जिनकी मान्यता है, उनकी अनुमोदना करे, प्रशंसा करे और विषयों में लीन रहे, तो वो क्या कर रहे हैं, न तो उनमें शील है न उनमें ज्ञान है, तो शील और ज्ञान से रहित है। तो जो लोक में सब सामग्री से न्यून है, परंतु जिनका स्वभाव उत्तम है,
और जो विषयों में आसक्त नहीं है वे शील गुण से मंडित है और उनका जीवन ही कि बाहर में विषयों में रक्त नहीं है और अपने स्वभाव में अनुरक्त है, अपनी शुद्धात्मा में लीन है, उन्हीं का जीवन सफल है। जीव दया, इंद्रियों का दमन, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, संतोष, सम्यक दर्शन, ज्ञान, ये सभी शील का परिवार। तो शील में क्या आ गया? जीव दया। तो जीव दया कैसे है कि अपने स्वभाव में रहना और रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होना, इसका नाम जीव दया। और अपने साथ साथ में बाहर में जो व्यवहार जीव दया चलती है वो, पर वो मूल में किसको जीव दया लेना है कि जितना वो आत्म स्वभाव में लीन रहा और जितनी निराकुलता का जन्म हो वो जीव दया। और उसी का नाम है इंद्रियों का दमन, मतलब अपने स्वभाव में रहना और पांच इंद्रियों के विषय में जुड़ना नहीं, इसका नाम है इंद्रियों का दमन। तो इंद्रियों का दमन मतलब इंद्रियों को कोई काट पाट के फेंकना नहीं है, पर ज्ञान में उनमें जुड़ान नहीं करना, उसमें भेद ज्ञान की प्रवृत्ति होना। ऐसे ही सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, संतोष, सम्यक, तो उसका नाम है ना उत्तम सत्य, उत्तम ब्रह्मचर्य, ये सब जो आ गए, ऐसे सबको धारण करना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, यह सभी शील का परिवार है। आ रहा है सबको? मतलब एक एक लाइन में आचार्य किसकी बात कर रहे हैं? वीतरागता की बात कर रहे हैं कि शील किसे कहते हैं। और आज तक तूने शील किसको माना कि तूने मंद कषाय के परिणाम करके हजारों रानियों को छोड़कर और तू वन खंडादि में रहा, तुझे लगा मैंने शील धारण कर लिया, पर अंदर में शुद्धात्मा के अनुभव बिना कि मिथ्या दृष्टि के किसी प्रकार का शील है ही नहीं, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा आत्मद्रव्य के बाहर वर्तन कर रहा है। चाहे तू 28 मूल गुण का निरीतिचार पालन करे, जप करे, मौन रहे, कितने ही उपवास करे, कि तू तू केवल कुशील का सेवन कर रहा है, क्योंकि तूने अपने स्वभाव को पहचाना है। शील ही विशुद्ध निर्मल तप है, बोला ना, तपस्या निर्जरा, सब बोला ना? शील ही विशुद्ध निर्मल तप है। तो किस तप से कर्मों की निर्जरा होगी? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र। शील ही दर्शन की शुद्धता है, शील ही ज्ञान की शुद्धता है। दर्शन की शुद्धता मतलब सम्यक दर्शन, शील ही ज्ञान की शुद्धता है, शील ही विषयों का शत्रु है और शील ही मोक्ष की सीढ़ी है। मतलब ये जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र है, यही मोक्ष की सीढ़ी है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र नहीं है तो किसी प्रकार से जीव मोक्ष मार्ग पे भी नहीं आएगा, तो मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं है। विषय सेवन रूप विष समस्त विषयों में तीव्र सर्वाधिक हानिकारक है, क्योंकि विषय की वेदना से नष्ट जीव तो एक ही जन्म में मरता है, पर विषय रूपी विष से नष्ट जीव बार बार संसार रूपी वन में भ्रमण करता है। इसको बोल रहा है कि विषय सेवन रूपी विष समस्त विषयों में तीव्र है, कि भाई तू अगर जहर खाएगा तो एक ही भव जाएगा, पर ये विषय भोगों में लीन रहा तो क्या होगा? भव भव तक इस संसार रूपी वन में घूमता रहेगा, 4 गति 84 लाख योनियों में घूमता रहेगा, कि भव संसार रूपी वन में भ्रमण करता है। तो इन विषयों को छोड़ने से कुछ भी हानि नहीं है, कि जैसे तुष को उड़ाने से मनुष्य का कुछ द्रव्य नहीं जाता, तुष मतलब जो तिनका आदि है, वैसे ही तपस्वी और शीलवान पुरुष विषयों को तुष की तरह दूर फेंक देते हैं। कि किसी भी प्रकार के विषय हो, देवशास गुरु हो और भी जो हिंसा जो, इन सब विषयों से विरक्त होकर और अपनी शुद्धात्मा में लीन रहते, तो पूरे विश्व उन्होंने क्या करा? तुष की तरह दूर फेंक दिया। तो पूरे विश्व से अलग थलग उनको अपना एक शुद्धात्मा ही शरणभूत लगता है कि यही मेरे लिए निर्वाण का कारण है, मेरी आत्मा को छोड़कर जगत का कोई भी पदार्थ शरणभूत नहीं। वो जो आता है ना, हे देव शास्त्र गुरु शरण जगत में और शरण, तो वहां पर भी व्यवहार की बात है। वास्तव में शरणभूत कौन है? ये मेरा जो शुद्धात्मा है यही शरणभूत है, इसी के आश्रय से मुक्ति हो। कश्मीर हाँ विक्रम जी, आपने वो तुष का क्या मतलब बताया? तिनका, तिनका होता है हम्म। घास का, ओ, जो तिनका वगैरह होता है ना, ओके ओके ओके, उसको घास का, ओके वेरी टाइनी पीस। हाँ, ओके। छोटा सा उसका पी ऐसे।
मतलब उस तिनके में उन्होंने समस्त पंच परमेष्ठी उनको भी उसमें डाल दिया कि उनकी ओर भी लक्ष्य करेंगे तो क्या रहेगा, राग होगा, है ना, कि भाव ओके। किसके भी निमित्त बिगड़े भाव मेरे बिगड़ेंगे, तो उनके लक्ष्य से हम्म। भी मुझे राग होगा। तो उनसे भी हटकर और अपने शुद्ध चैतन्य में लीन होना, तभी मुक्ति हो। तो विषयों में रखकर रम कर स्वयं ने जो कर्मों की गांठ बांधी है, उसको उत्तम पुरुष तप संयम शील के द्वारा छेदते हैं और खोलते हैं। कि जो उन्होंने विषयों में रखकर जो कर्मों की गांठ बांधी थी, तो अब क्या होगा कि अपने स्वभाव में रहकर और अपनी आत्म आराधना के बल से उन कर्मों का अभाव करके और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो जैसे समुद्र रत्नों से भरा है तो भी जल सहित शोभा पाता है, वैसे ही आत्मा तप विनय शील दान आदि रत्नों से ही शेष है। तो तप मतलब अंदर में मोह राग द्वेष का अभाव होना, विनय मतलब निश्चय विनय की बात, निश्चयशील निश्चय दान आदि सब रत्नों से शोभा पाता है। तो दान मतलब कि अपने अंदर में रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होना, ये अपने को दिया हुआ दान। इस प्रकार अनेक गाथाओं में अनेक उदाहरण देते हुए यह सिद्ध किया कि शील से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है, कुशील से तीव्र दुखों की प्राप्ति होती है, शील से तीव्र दुख भी समाप्त हो जाते हैं और समय पाकर सुख की प्राप्ति होती है। तो ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, इसी से निर्वाण की प्राप्ति होगी। बचे हुए जो मोह राग द्वेष के भाव है या रागादि भाव है, उनसे केवल दुख है। तो जितना जीव के अंदर राग है उतना दुख है, और जितनी वीतरागता उतनी सुख है। तो समस्त राग का अभाव करके और पूर्ण वीतरागता पाते हैं। जब हमने मोक्ष महाप्रकाशक का जो पहला अधिकार पढ़ा था, तो पंच परमेष्टि का स्वरूप समझ रहे थे। तो पंच परमेष्टि में क्या समानता है, अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इसमें क्या समानता है, पांचों पंच परमेष्टि को हम क्यों वंदन करते हैं? वितरागता। हाँ, वीतरागता करें तो अरंत और सिद्ध तो क्या है, ज्ञान और वैराग्य में पूर्ण हो गए ना। पूर्ण और पूर्ण हो आचार्य उपाध्याय साधु में क्या हुआ कि एक देश राग बचा है, या एक आंशिक देश है। राग बचा है। अंश राग क्या बता रहा है कि जितना उनमें राग है, संचलन का राग, इतना दुख है, इतना भी मोक्ष से दूर है ना। छठे सातवें गुणस्थान में मुनि रहा, तो संजलन क्रोध मान माया लोभ जो कषाय बची है, कष प्लस आय है जो आत्मा को दुख, इतना वो कुशील का सेवन करना, मतलब इतना स्वभाव से बंक मारा है उन्होंने। उनको जो टीका लिखने का भाव है, तीर्थ यात्रा जाने का भाव है, और बाहर में उपदेश आदि का भाव है, आहारचर्या पे निकले, जो भी 28 मूल गुण है, तो 28 मूल गुण को मुनिराज का क्या बोला है, कुशील बोले, और स्वरूप से लेकिन बाहर। वो 28 गुण को आप बोलते कुशील बोले हैं, तो वो तो उनको पालन करना ही है ना। हाँ नहीं, पर वो बोल रहे हैं कि हम अपने स्वभाव में नहीं रह पाएंगे। तो जब हम छठे गुणस्थान में आएंगे तो इस जाति के ये 28 मूल गुण है, पर ये किस प्रकार है, हे है, रखने योग्य नहीं। इसलिए जब मुनिराज शुद्धोपयोग में जाते हैं तो पहले सातवां गुणस्थान आता है, फिर छठा आता है। तो छठा गिरने का सूचक है। या सातवें में को बोलते हैं अप्रमत्त दशा, छठे को बोलते हैं प्रमत्त दशा, प्रमाद। वहां 15 प्रकार के प्रमाद पाए जाते हैं, स्त्री कथा वो जो 15 प्रकार के प्रमाद है। तो जितना वो बुद्धिपूर्वक राग में आए, कि वो बोल रहे हैं कुशील। तो यहाँ कुशील का मतलब कि वो जो शुभ राग आया उसको कुशील बोला। वो कुशील मतलब वो नहीं कि अन्य स्त्री हाँ। के साथ पर स्त्री, उस कुशील की बात नहीं, मतलब अपने चैतन्य मुक्ति स्त्री से दूर रहकर और बाहर में देव गुरु शास्त्र में लीन होना, इसको यहाँ कुशील में डाला है। क्योंकि वो मेरे लिए परद्रव्य है ना, शास्त्र मेरे लिए परद्रव्य, देव मेरे लिए परद्रव्य, गुरु मेरे लिए परद्रव्य। तो जब उनका लक्ष्य करेगा तो तुझे क्या होगा, राग होगा, दुख होगा, तो तुझे पूर्ण सुखी होना है सब। अरे सुधा जी।
लोक में भी शील सहित व्यक्ति की प्रशंसा होती है, कि लोक में भी जो शील है, सज्जन पुरुष है, उनकी महिमा होती है। अतः शील को अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि शील के बिना तो ज्ञान भी अज्ञान नाम पाता है, और शील सहित सम्यक ज्ञान नाम पाता है, जिससे संसार की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति। तो शील सहित मतलब मिथ्यात्व का अभाव हुआ, तभी ज्ञान सम्यक ज्ञान का नाम पाता है। और ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पूर्वक ही संसार का अभाव और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये दोनों पहाड़ बहुत छोटे, मतलब यहाँ तक ये अष्ट पहाड़ की समरी समाप्त हुई। ऐसा है। तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? ये हमारे 8 हो गए थे ना? हाँ, 8 हाँ। पहाड़ हो गए। 6 पिछली बार किए थे। अभी ये मोक्ष लिंग पहाड़ का और लास्ट शील। पार्ट एंड फिर लिंग हाँ, पहाड़। हाँ, और फिर शील पहाड़। तो इसके बाद वाला जो एक पेज है, उसमें तो वो पांचों परमागम की समय है, पर वो हमारे कोर्स में नहीं है। मतलब समय सार का क्या विषय है, प्रवचन सार का है, तो वो नहीं है। है। तो अभी 1 घंटा हुआ है, 1 घंटा तो बाकी है। तो हमारा कोर्स वर्क अभी इसके साथ वैसे कोर्स वर्क हो गया है। हाँ, कोर्स मतलब 5th सेमेस्टर कंप्लीट हो गया। जी। तो आपको असाइनमेंट, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, तो वो सब अब आप फ्री है करने के लिए। क्लास वर्क हो गया, होमवर्क बाकी है। हाँ, क्लास वर्क हो गया है। मेरा काम हो गया है। तो अभी असाइनमेंट्स की वैसे हमने डेट 3 तारीख की थी, बट वो एक्सटेंड कर रहे हैं। तो वी विल गिव यू एक्सटेंशन फॉर असाइनमेंट्स। तो अभी एक बार वेरीफाई भी कर लेंगे किस किस के हुए नहीं हुए। बट सभी से अनुरोध है, अपने अपने असाइनमेंट जल्दी से जल्दी SCC 123 LCPA 123 अपलोड कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे को 11 तारीख को पहला एग्ज़ाम रिलीज हो जाएगा। तो वैसे तो इंडिया टीम का था कि एग्ज़ाम शुरू हो उसके पहले सारे हो जाने चाहिए, बट थोड़ा सा एडवांटेज देते हुए एटलीस्ट जो हमारा फर्स्ट असाइनमेंट है उसकी हम डेट एग्ज़ाम के पहले दिन की लास्ट रखेंगे। सेकंड और थर्ड के हिसाब से थोड़ा सा एक टाइम और दे देते हैं, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी फिनिश कर देना। और वो अभी तक फॉर्म एडमिन टीम ने रिलीज नहीं करा है। यदि किसी को डेट चेंज के लिए रिक्वेस्ट है तो वो जब आएगा तब रिलीज शेयर करेंगे। और ठीक है, विक्रम जी, आपने वो लास्ट वो अटैचमेंट वो बुक भेजी है ना, थर्ड पेपर के लिए, आचार्य कुंद कुंद और उनके हाँ, टीकाकार की PDF। तो हाँ, लेकिन हमारी बुक तो डिफरेंट है, राइट? और इट्स सेम है, मैंने अभी देखी नहीं उसमें, और इसमें क्या वो फर्क सेम है, वो नया वर्जन है। तो उसमें जो पुराने वर्जन में जो जो प्रिंटिंग और वो सब थे, वो नए वर्जन में वो सब उन्होंने उसको करेक्ट किया, तो उसको रेफर कर सकते हैं। है? वो अच्छा, लेकिन प्रॉपर है। सिमिलर ही है, राइट? ओके। हाँ, सिमिलर है, पेज नंबर भी ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। और वो ओके। अष्टपहर की, पर उसमें जो फोटो है और जो प्रिंटिंग मिस्टेक वो जो थी, वो सब जो प्रॉब्लम, वो उन्होंने कम प्योर, वो लेटेस्ट ओके। वर्जन है उसका, उस बुक का। ओके। तो ओके। उसको रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा। पेज रहे नहीं रहे, पर ये PDF आप साथ में रख सकते हैं। ओके, थैंक हम्म। आज तो आई डोंट थिंक कोई गंधर्व के लिए तैयार है क्या आज? तो मैं ट्राई करूँ। आपका बाकी है, हो गया है? हाँ जी, बाकी है मेरा। अच्छा, तो विक्रम जी अच्छा, एक ले लें ताकि गंधर्व में। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी, हाँ, कैसे? तो ठीक है, रचना जी आप प्रेजेंट कर लीजिए आपका। जय जिनेंद्र, सभी को मेरा गंधर्व मूल्यांकन का विषय है तत्वार्थ सूत्र पे 13 से 17 तक के सूत्रों का विवेचन। पेज नंबर है 42 से 48 तक। मोक्ष मार्ग से नेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम
वंदे तद्गुणलब्धये। मत म- मति 13वां सूत्र है, मति स्मृति संज्ञा चिंता विज्ञान विनिबोध इत्यनर्थांतरम। ये मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्द हैं। मति तत्वों का निर्णय करने के लिए मनन करना, स्मृति धारण ज्ञान, ज्ञान में विद्यमान ज्ञेय का याद आना, संज्ञा जोड़ रूप ज्ञान है, इसे प्रत्यभिज्ञान भी कहते हैं। यह 5 प्रकार का होता है। एकत्व यह ही वह है, सादृश्य यह उसके समान है, विलक्षण यह उसके विपरीत लक्षण वाला है, प्रतियोगी यह हमसे दूर है, सामान्य यह वृक्ष है। चिंता यानी तर्क या व्याप्ति ज्ञान, अभिनिभूत ज्ञान, साधन से साधित के ज्ञान को अनुमान ज्ञान कहते हैं। 14th है तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम। मति ज्ञान इंद्रिय व मन के निमित्त से होता है। विशेष 4 प्रकार के ज्ञान स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध मात्र मन के निमित्त से होते हैं। अवग्रह 15वां सूत्र है, अवग्रह हवाए धारणा। मति ज्ञान के 4 भेद बताएं, अवग्रह, इह, अवाय और धारणा। अवग्रह सर्वप्रथम किसी वस्तु को देखना या जानना, जैसे कोई सफेद पदार्थ है। इह उस पदार्थ के बारे में और जानने की इच्छा होना, कालांतर में संचय व विस्मरण हो सकता है, जैसे वह पताका है या बहुला है। अवाय पदार्थ का निर्णय होना, कालांतर में संचय तो नहीं पर विस्मरण होता है, जैसे पंखों के हिलने से जाना कि यह बहुला है। धारणा भविष्य में भूलते नहीं है, कालांतर में ना संचय होता है ना विस्मरण। 16 है, बहुविध क्षिप प्राणी सूतानुक्त ध्रुवाणाम सेताणाम। और 17 है अर्थस्य, दोनों का एक साथ एक्सप्लेनेशन है। 12 प्रकार के पदार्थ मति ज्ञान में अवग्रह आदि रूप में जाने जाते हैं। बहुत पदार्थ यानी संख्यावाचक, बहुविध बहुत प्रकार के यानी प्रकारवाचक, जैसे गाय भैंस घोड़ा आदि अनेक जाति के पशु। क्षिप तीव्र गति से गमन करना, जैसे जल की गिरती हुई जलधारा। अनिश्रित जो पदार्थ पूरा छिपा रहता है, जैसे जल में डूबा हुआ हाथी। अनुक्त बिना कहे या बिना कुछ सुने हुए भी अभिप्राय जानकर ज्ञान होना। ध्रुव जो ज्ञान में हुआ है वैसा का वैसा बहुत समय तक बना रहना। एक पदार्थ जैसे एक काली गाय, एक ही जाति की गाय जैसे गोरी या काली गाय। अक्षिप्र मंद धीरे धीरे चलता हुआ कछुआ। निस्सरत प्रकट जैसे जल से निकला हाथी। उक्त कहा हुआ जैसे किसी ने कहा यह घोड़ा है। अध्रुव चंचल या विनाशी, जैसे क्षणस्थायी बिजली। थैंक यू। गिला बहुत आपको। सर हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं अच्छे से बताया। 13 से जो 19 नंबर का सूत्र है, तो पहले जो आपने जो 5 मति ज्ञान के जो अलग अलग भेद बताए, तो पृथ्वी ज्ञान क्या करता है? पृथ्वी ज्ञान जो वर्ड है ना, पृथ्वी ज्ञान। तो प्रतिविज्ञान जोड़ रूप ज्ञान है, जो हमने पहले देखा था उसे आज की जो हम देख रहे हैं उससे जोड़कर हमें बताता है कि ये वही चीज है। बराबर। अगले जो 14 नंबर के सूत्र में बताया था ना, इंद्रिय मन, तो क्या जीव को जो भी ये मति श्रुत ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान जो होते हैं, तो उसमें इंद्रिय और मन कोई मदद करते हैं? मदद नहीं करते, निमित्त बनते। हाँ, कि वो निमित्त कारण की, तो निमित्त कारण। असली उपादान कारण क्या है? निमित्त कारण तो हो गया इंद्रिय, तो उपादान कारण क्या रहा? हमारे भाव, हमारा ज्ञान गुण। मति हमारे ज्ञान ज्ञान। ज्ञान गुण की पर्याय ऐसा।
तो जो ज्ञान गुण की जो पर्याय है और उसमें बाहर में जो इंद्रिय है उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कार्य को होने में इस तरह। और अंतिम में जो प्रश्न है कि अवग्रह और इया में क्या अंतर है? किसमें? अवग्रह और इया, मति ज्ञान होता है ना, क्रम क्रम से होता है, अवग्रह इया अवाय धारणा। तो सर अवग्रह और अब इया में अवग्रह तो वो होता है जिसको, जैसे कि हम किसी चीज को पहली बार देखते हैं किंतु उसको पहचान नहीं कर पाते, और जब हम उस चीज को देखते हैं तो हमें उस चीज को के बारे में इच्छा और जागृत होती है कि हम उसके बारे में जाने कि ये क्या है। तो वो ये अंतर होता है दोनों के। बराबर आया सबको समझ? अवग्रह इया की और उससे अधिक जानने की इच्छा, और हो जाए निर्णय तो अवाय और फिर धारणा में रहता। इस तरह वो सूक्ष्म मति ज्ञान की प्रक्रिया। अच्छा बताया, संक्षिप्त में अच्छा बताया, थैंक यू। हो गया। अच्छा विक्रम जी, एक बात पूछनी थी। रचना जी, आपने जो बोला ना, उक्त कहे कहे हुए पदार्थ का ज्ञान होना, उसमें आपने हाँ जी। वो घोड़ा या कुछ एग्जाम्पल्स जो आपने सब समझाए, जी, वो आपने कौन से रेफरेंस से लिए? ये मेरे पास इसी की अपनी बुक में, अपने पास जो बुक है उसी के हाँ, साथ में एक और बुक आई थी, मैंने उससे रेफरेंस करके एग्जांपल्स दिए मैम। अच्छा, आप पीडीएफ चाहे में? तो मैं वो बुक आपको मैं ट्रांसफर मतलब PDF भेज दूंगी मैं ग्रुप में। हाँ प्लीज भेज देना, क्योंकि मैं ये जब तत्वार्थ सूत्र का पढ़ रही थी, कर रही थी, तो मेरे को अमुक अमुक क्लियर नहीं हो रहा था। तो आपने जो आज नहीं, समरी करी उसमें बहुत क्लियर बोला। थैंक यू मैम। मैं आपको PDF आज भेज दूंगी, पूरी बुक का भेज दूंगी मैं PDF, तो आपको हेल्प हो जाएगी। उसमें पूरा चार्ट और उससे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है मैम, तो इजी हो वो गया मुझे उससे समझना। रचना जी चार्ट वाली बुक है कि दूसरी वाली है? चार्ट वाली बुक है सर, मैंने चार्ट वो वाली बुक भेजिए, से अपने। चार्ट वाली ग्रुप ग्रुप में भेजिए सबको, कश्मीरा जी। भेजिए। हाँ, तत्वर सूत्र इन चार्ट्स करके एक पूरी बुक भेजिए। अच्छा ठीक है, ओके तो ओके, उसमें थैंक क्या है, यू। बहुत इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैंने अपनी समरीज भी उसी में से लिखी है, थोड़ा सा अपनी क्लास की उसमें से लिया है, उसमें से एग्जाम्पल्स उसके अंदर बहुत अच्छे दिए हुए हैं। हाँ तो अगर हो सके तो वो जरा पीडीएफ बिल्कुल क्लास में। मैम, आज आज दोपहर तक भेज दूंगी मैम मैं आपको। नो वरी, नो रश, थैंक यू। थैंक यू। रचना जी मैं भेज रहा हूँ यहाँ पे, डोंट वरी। अच्छा, थैंक यू सर। मैं सभी के लिए ग्रुप में फिर से डाल दे रहा हूँ। हाँ क्योंकि आपने गाय का, क्षिप्र का बहुत सारे एग्जाम्पल बहुत क्लियरली बताए। उसमें चार्ट में है पूरे मैम। अच्छा ठीक है। क्या, तो आई थिंक विक्रम जी आज के लिए तो इतना ही है अभी। मैं भी कर सकती हूँ अपना, हिमांशु भाई, हाँ हाँ, चलिए मैं भी डेफिनेटली। कर सकती हूँ अपना। या प्लीज कर दीजिए, क्योंकि अभी अपने पास अनदर 24 लोग हैं, तो जितने लोग फिनिश कर लें उतना अच्छा है। हाँ और भी कोई रेडी हो रहा तो तैयार है जिसका नहीं हुआ। मैं कर रही हूँ अपना। ये शुरू करिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। मेरा विषय मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अधिकार से उपदेश का स्वरूप व अनुयोगों का प्रयोजन है। जिनमत में 4 अनुयोगों के द्वारा जिनमत में उपदेश 4 अनुयोगों के द्वारा दिया है: प्रथमान योग, करना योग, चरना योग और द्रव्यान योग। तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण किया हो वह प्रथमान योग है। गुणस्थान, मागना आदि रूप जीव का व कर्मों का व त्रिलोक आदि का जिसमें निरूपण हो वह करना योग है। गृहस्थ मुनि के धर्म आचरण करने का जिसमें निरूपण हो वह चरना योग है। तथा 6 द्रव्य व 7 तत्व का व सब पर भेद विज्ञान आदि का जिसमें निरूपण हो वह द्रव्यान योग है। अनुयोगों का प्रयोजन: वर्तमान युग में तो संसार की विचित्रता
पुण्य पाप का फल महंत पुरुषों की प्रवृत्ति के निरूपण से जीवों को धर्म में लगाते हैं। जो जीव तुच्छ बुद्धि हो वे भी उसमें धर्म सन्मुख होते हैं, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते। लौकिक कथाओं में उनका उपयोग लगता है और वे भली भांति समझ जाते हैं। तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए यह अनुयोग है। जिन जीवों के तत्व ज्ञान हुआ है पश्चात इस प्रथमानुयोग को पढ़े सुने तो उन्हें यह उसके उदाहरण रूप भाषित होता है। जीव अनादि निधन है, शरीर आदि संयोगी पदार्थ हैं तथा पुराणों में जीवों के भावांतर निरूपित किए हैं, वे उस जानने के उदाहरण हुए। शुभ अशुभ शुद्धोपयोग को जानता था, वह उसके फल को जानता था। पुराणों में उन उपयोगों की प्रवृत्ति और उनका फल जीव को हुआ, वही उसे जानने का उदाहरण हुआ। उदाहरण का अर्थ हुआ कि जिस प्रकार जानता था उसी प्रकार वहाँ किसी जीव की अवस्था हुई। जीव धर्मात्माओं की प्रशंसा और पापियों की निंदा जिसमें हो, ऐसे किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से धर्म में अति उत्साहवान होता है। कर्ण योग का प्रयोजन। कर्ण अर्थात गणित कार्य के कारण रूप सूत्र, वह कर्ण योग है। लोक अलोक की रचना जीवों के व कर्मों के विषय निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। वे जीवों के गुण स्थान मागना आदि विशेष तथा कारण अवस्था फल कैसे पाए जाते हैं, त्रिलोक में नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में लगते हैं। ऐसे विचार में उपयोग रम जाए तब पाप प्रवृत्ति छूटकर स्वयं में तत्काल धर्म उत्पन्न होता है। फिर तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी शीघ्र होती है। वहाँ कितने ही विशेषण तो यथावत निश्चय रूप हैं और कितने ही उपचार सहित व्यवहार रूप हैं। कितने ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रमाण रूप हैं। कितने ही निमित्त आश्रय उपेक्षा सहित हैं। उन्हें ज्यों का त्यों मानता हुआ करना योग का अभ्यास करता है। इस अभ्यास से तत्व ज्ञान निर्मल होता है। तत्व ज्ञान निर्मल होने से जीव खुद ही विशेष धर्मात्मा होता है। ज्ञानी इस करना योग के अभ्यास में उपयोग को लगाता है। उसमें केवल ज्ञान द्वारा देखे गए पदार्थों का जान पाना इसके होता है। चरना योग का प्रयोजन। चरण का चारित्र है। गृहस्थों और मुनियों के आचरण में निरूपक अनुयोगों को चढ़ना योग है। इस अनुयोग में नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। जो जीव हित अहित को नहीं जानते, हिंसादिक आदि पाप कार्यों में लगे हैं, उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगे इस प्रकार उपदेश देते हैं। ऐसे साधन से कषाय मंद होती है। मन कषाय कुगति में दुख नहीं पाते किंतु सुगति में सुख प्राप्त करते हैं। ऐसे साधन से जिनमत का निर्मित बना रहता है, वहाँ तत्व ज्ञान की प्राप्ति होना हो तो हो जाती है। जीव तत्व ज्ञान होकर इस अनुयोग का अभ्यास करते हैं तो उन्हें यह सर्व आचरण अपने वितराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं। एक देश व सब देश वितरागता होने पर ऐसी सार्वक दशा और मुनि दशा होती है। जितने अंश में वितरागता होती है उसे कार्यकारी जानते हैं। जितने अंश में राग रहता है उसे हे मानते हैं। संपूर्ण वितरागता को परम धर्म मानते हैं। द्रव्य नियोग का प्रयोजन। द्रव्य नियोग में द्रव्यों की व तत्वों का निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। जो जीव जीवादिक द्रव्यों को व तत्वों को नहीं पहचानते, सब पर को भिन्न नहीं जानते,
रहते उन्हें हेतु दृष्टांत युक्ति द्वारा व प्रमाण न्याय द्वारा ऐसा सब रूप दिखाया जाता है कि उनकी प्रतीति हो जाए। अन्य मत कल्पित झूठे भाषित हों तब जिनमत की प्रतीति हो और उनके भाव को पहचानने और तत्वज्ञान की प्राप्ति हो। जिनके तत्वज्ञान हुआ हो वे जीव द्रव्यानुयोग का अभ्यास करे तो अपने श्रद्धान के अनुसार सर्व कथन प्रतिभाषित होते हैं। यदि जीव द्रव्यानुयोग के सिद्धांत का अभ्यास करता रहे तो वह तत्वज्ञान रहता है, ना करे तो भूल जाता है। इस अभ्यास से रागादि घटने से शीघ्र मोक्ष मिलता है। जय जिनेन्द्र। हाँ, अच्छा बताए। संक्षिप्त में चारों अनियोग की जो संक्षिप्त में था क्या प्रयोजन है वो अच्छे से आपने बताया। थैंक यू। तो तो प्रथमान योग में जो आपने बताया कि प्रथमान योग में किस प्रकार से कि वहां पे अगर हम दो जीव लें, एक तो मिथ्या दृष्टि जीव और एक है सम्यक दृष्टि ली, तो दोनों के लिए प्रथमान योग किस प्रकार कार्यकारी है? जो क्योंकि ना जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसको संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल और महंत पुरुषों के मतलब उनके प्रवृत्ति के में बदलने के लिए उनको वो ऐसा भाषण देते उपदेश देते हैं महंत लोग जो मिथ्यावादी लोग होते हैं और जिनकी तुच्छ बुद्धि वाले होते हैं, जिनकी समझ थोड़ी कम होती है, तो उनको समझाते हैं कि ऐसे ऐसे करके तुम्हें तो इसमें लगोगे तो तुम्हें, और जब कथाएं सुनते हैं तो वो उसमें लग जाते हैं, फिर उनकी प्रवृत्ति बदल जाती है। और जो सम्यक दृष्टि है वो शुभ अशुभ सदुपयोग से वो अपने, और पहले से थोड़ा तत्व ज्ञान होता है और शुभ अशुभ सदुपयोग से और पुराणों से और उन कथाओं को सुन के वो ऐसे प्रवृत्ति हो जाती है उसके। बराबर, कि उनको और वहां पर उदाहरण सहित मिलते हैं, ऐसा उदाहरण भाषित होता है जैसे वहाँ। हाँ, उदाहरण भाषित हो जाते हैं। उदाहरण भाषित होते कि भाई शुभ भाव का फल क्या, शुभ भाव का फल क्या, शुद्धोपयोग का फल, ऐसे। बराबर। कोई भी सम्यक दृष्टि होगा तो कर्णन योग का अभ्यास क्यों करेगा? जो सम्यक दृष्टि होगा करना योग का अभ्यास क्यों करेगा, ये हाँ, क्वेश्चन है। उसकी पाप प्रवृत्ति छूटेगी बराबर। और स्वयं तत्काल धर्म में वो लग जाएगा। और वो तो वैसे सम्यक दृष्टि धर्म में तो लगा हुआ है। हाँ, सम्यक दृष्टि धर्म में लगा हुआ धर्म है। में तो लगा हुआ है, तो उसको कर्णन योग से क्या फायदा है, किस प्रयोजन से वो करेगा? उसका तत्व ज्ञान निर्मल होगा। हाँ, विशेष तत्व ज्ञान, तो जो विशेष कर्म तत्व ज्ञान निर्मल होगा उसका। निर्मल, और उसको लोग कर्म आदि है तो ज्ञान की निर्मलता से और उसकी क्योंकि उपयोग और कहीं नहीं लगा इसके लिए, और विशेष तत्व ज्ञान से होता और उसको बारीकी पता लगती है तो उसका खुद ही भेद विशेष धर्मात्मा बनेगा वो। बराबर, इसके लिए सही है। अब अंतिम प्रश्न, जो द्रव्यान योग है, तो द्रव्यान योग में मूल किस किस विषय को बताया जाता है? द्रव्यान योग का प्रयोजन क्या है, मूल? उसमें क्या कि जीवों को धर्म में लगाते हैं, उनको तत्व ज्ञान से और जीवादिक द्रव्यों या तत्वों को नहीं पहचानते उनको, और सब और पर का भिन्न भेद का नहीं पता होता, तो उन्हें हेतु दृष्टांत युक्ति द्वारा व प्रमाण न्याय के द्वारा उनको धर्म में लगाते हैं। कोई जैसे उदाहरण दे सकते हैं कि द्रव्यान योग में किस तरह के कथन आते होंगे? कोई जैसे उदाहरण दे के आप बता सकते हैं? ये जो लाइन आपने बोली
इसको कोई उदाहरण देके समझा सकते? सोच रही हूँ हाँ सोच हाँ, रही हूँ यार विक्रम जी, दिस इज टू मच। He didn't a good job explaining नहीं, it. मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे कई लोग ना अन्य मत में ना कल्पित झूठे दृष्टांत बताते हैं, झूठी बात भाषित करते हैं, तो उसके उस सबको पहचान के उनको जिन मत की ओर लेके जाते हैं, उनको समझाते हैं कि जैन धर्म में लगो। आई होप बराबर। ठीक है नहीं, जवाब। द्रव्यान योग में, हाँ, द्रव्यान योग में मूलतः किस किस बात को वजन दिया जाता है, किस बात को दिया जाता है? आपने बोला है उसी को जब भी तत्व आपने बोला। ज्ञान को, तत्व ज्ञान हाँ का ज्यादातर हाँ, तो तत्व ज्ञान में क्या आएगा? श्रद्धान, बराबर। श्रद्धान किसका करवाएंगे? जो भी द्रव्यान्य का जो भी अभ्यास है उसका श्रद्धान कराने के लिए और सब कथन उसके अनुसार ही कहे जाते हैं। हाँ, तो द्रव्यान योग में कैसे कथन आएंगे? ऐसा कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं ऐसा? द्रव्यान्य में कैसे कथन आएंगे? जैसे कि छह तत्व हैं और 7 तत्व हैं और 6 द्रव्य हैं। बराबर। इसकी बात चल रही है कि 7 तत्व और 6 द्रव्य, तो भेद विज्ञान करने के लिए कैसे भेद जीव। विज्ञान का वही हाँ, सोच रही थी मैं कि भेद हाँ, विज्ञान करने के लिए। हाँ, कि कैसे तू जीव आश्रव से भिन्न है, आश्रव तत्व हे है, जीव अजीव से भेद ज्ञान हो के, और कैसे संवर्ण निर्जरा मोक्ष प्रकट हो, और 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता बताकर, और कैसे तेरी कर्ता बुद्धि टूटे, और क्या इस तरह का वो द्रव्यान्यों का विषय होता है। द्रव्यान्य में बोलते इसलिए हैं। उसमें शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो, इसलिए वो राइट। राग आदि भाव घटाने की बात है जिससे मोक्ष की ओर बढ़ सके। बराबर। सही है। नहीं, अच्छा बताया, बस इसी तरह थैंक यू अभ्यास सर करते हो गया। हैं। हो गया, टेंशन फ्री हो गया अब। टेंशन फ्री जुलाई हो अच्छा गए, निकल खत्म हो गया। आज जुलाई मैं निकल दिन में 2 बार ही पढ़ा, मैंने दिन में तैयारी करके रखी, मैंने कहा कि जरा बोल सकूं अच्छी तरह। हाँ, नहीं चलो, अच्छा है, बार बार अभ्यास किए, बस उसी के लिए है ऐसा। हाँ नहीं, थैंक यू। मैं भी कोशिश कर लेती हूँ। अरे बहुत वाह, आज आज का तो दिन बहुत अच्छा गुरु की बहुत बख्शिश दिनों के है। बाद दिखे हैं। हाँ नहीं, क्योंकि होता है। वो हर समय यही लगता है कि और पढ़ लो, पर वो हर समय ऐसा ही लगेगा, इसलिए आज दे ही देते। सबको देख के मुझे भी हिम्मत आ रही है कि मैं भी दे देती हूँ। क्योंकि तत्वार सूत्र वैसे थोड़ा सा कठिन लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि पिछला भूल जा रहे सब। हाँ, थोड़े बहुत सूत्र वगैरह है मुश्किल है हाँ, याद रखना सब वो कुछ। थोड़ा तो सा भाव संस्कृत। हमको रखना है। हाँ और बस। आई नो थोड़े सूत्र है, सबको थोड़ा लगता है, पर वो एक एक सूत्र का भाव हमको अंदर में पकड़ना है। भले सूत्र याद हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो हाँ तो भाव हमको ग्रहण करना है कि भाई, तो उससे आगामी मतलब वस्तु स्वरूप और क्लियर होता है उसके लिए। हाँ, क्योंकि कई सूत्र इतने बड़े बड़े हैं कि वो पढ़ना ही मुश्किल है उसको। थोड़ा संस्कृत का, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, तो मेरा विषय है चैप्टर 8 तत्वार सूत्र, सूत्र 6 से 10 तक। 6 उसमें से 10। ज्ञानावरण और दर्शनावरण और वेदनीय, मोहनीय और आयु कर्म के प्रकार। ओ हाँ, तो पहले ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद होते हैं, ये हमने पहले पढ़े थे। तो उसमें पहला है मति ज्ञान। जो ज्ञान मति ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोक्षम और विरंतराय कर्म के क्षयोक्षम से इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, उसे मति ज्ञान कहते हैं। और श्रुत ज्ञान, जो ज्ञान श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोक्षम और विरंतराय के क्षयोक्षम से मति ज्ञान पूर्वक होता है, वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान, जो ज्ञान अवधि ज्ञानावरणीय और विरंतराय कर्म के संयोक्षम से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक रूपी द्रव्य को प्रत्यक्ष जानता है, वो अवधि ज्ञान। मनपर्य ज्ञान, जो ज्ञान मनपर्य ज्ञानावरणीय और विरंतराय कर्म के क्षयोक्षम से दूसरे मन में स्थित रूपी पदार्थ संबंधी चिंतित, अर्ध चिंतित या पूर्व चिंतित पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है, वह मनपर्य ज्ञान है।
केवल ज्ञान, जो ज्ञान केवल ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से पदार्थों को उनकी त्रिकालवर्ती पर्याय को युगपत एक साथ और एक समय में जानता है, वह केवल ज्ञान है। यह ज्ञान दिव्य, अलौकिक, विलक्षणिक, असहाय, सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये पांच भेद ज्ञानावरण के हैं। मति ज्ञान आदि ज्ञानों को आवृत करने या ढकने में जो निमित्त हो, उन्हें क्रमशः मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। ऐसे ही दर्शनावरण कर्म के भी 9 भेद हैं। उसमें पहला चक्षु दर्शन, चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है वह चक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन, चक्षु को छोड़कर अन्य 4 इंद्रियों और मन द्वारा होने वाले ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है वह अचक्षु दर्शन है। तीसरा है अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है वह अवधि दर्शन। केवल दर्शन, केवल ज्ञान के साथ जो दर्शन होता है वह केवल दर्शन। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन तो ज्ञान से पहले होते हैं और केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ ही होता है। चक्षु दर्शन आदि 4 दर्शनों को आवृत करने में निमित्त पड़ने वाले कर्मों को क्रमशः चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण व अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण कहते हैं। इसमें 5वां भेद है निद्रा। जिस कर्म के उदय के निमित्त से थकान दूर करने के लिए सोना आवश्यक हो जाता है वह निद्रा दर्शनावरणीय कर्म है। छठा है निद्रा। निद्रा जिस कर्म के उदय के निमित्त से ऐसी गहरी नींद आए कि जिसमें आंखें खोलना भी अशक्य हो जाए वह निद्रा दर्शनावरणीय कर्म है। 7वां है प्रचला। जिस कर्म के उदय के निमित्त से श्रम और थकान के कारण बैठे बैठे ही नींद आने लगे वह प्रचला नामक दर्शनावरणीय कर्म है। 8वां प्रचला। जिस कर्म के उदय के निमित्त से प्रचला की अधिकता हो जाए उसे प्रचला दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं। 9वां है स्त्यान गृद्धि। जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव सोते सोते ही उठकर शक्ति के बाहर कोई बड़ा काम कर डाले उसे स्त्यान गृद्धि नामक दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं। यहाँ एक प्रश्न मन में आ सकता है कि दर्शन तो 4 ही होते हैं, तो दर्शनावरणीय कर्म के 4 ही प्रकार के होने चाहिए। इसका उत्तर इस प्रकार है कि यद्यपि निद्राधिक सामान्य आवरण कर्म है, तथापि संसारी जीव के पहले दर्शनोपयोग होता है और ये निद्राधिक उपयोग में बाधक है। इसलिए इन निद्रा आदि 5 कर्मों को दर्शनावरण के भेदों में परिगणना की जाती है। इससे दर्शनावरण कर्म के 9 भेद सिद्ध होते हैं। अब वेदनीय कर्म भी 2 प्रकार का होता है, सातावेदनीय और असातावेदनीय। दर्शन मोहनीय के भी 3 भेद है। एक सम्यक्त्व दर्शन मोहनीय। सम्यक्त्व प्रकृति के उदय के निमित्त से सम्यकत्व का घात नहीं होता, परंतु सम्यकत्व में चल मल अगाढ़ दोष उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के सम्यक दर्शन को शायुक शमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। यह चौथे से 7वें गुणस्थान में ही रहता है। दूसरा है मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय। इस कर्म के उदय के निमित्त से अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व होता है, यह पहले गुणस्थान में होता है। तीसरा है सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय। मिश्र प्रकृति से तीसरा गुणस्थान होता है। इसमें सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का मिश्रित भाव होता है। अब चारित्र मोहनीय के भी 2 भेद होते हैं। एक अकषाय वेदनीय। अकषाय वेदनीय नामक मोहनीय कर्म अकषाय रूप नहीं, ईषद कषाय रूप है, किंचित कषाय रूप है, इसलिए इसे 9 कषाय भी कहते हैं। अकषाय वेदनीय के 9 भेद हैं। पहला हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। कषाय वेदनीय। कषाय के 4 प्रकार होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये चारों कषाय 4 प्रकार की होती है। अनंतानुबंधी कषाय, जिसके उदय के निमित्त स्वरूप में आचरण न हो सके, स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके, सम्यक्त्वाचरण चारित्र न हो सके, उस कर्म को अनंतानुबंधी कषाय नामक कर्म कहते हैं। अप्रत्याख्यानावरण कषाय, जिसके उदय के निमित्त देश विरति अर्थात थोड़ा भी संयम न हो सके, अर्थात संयम भी न हो सके, उस कर्म को अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म कहते हैं। प्रत्याख्यानावरण कषाय, जिसके उदय के निमित्त से संपूर्ण विरति अर्थात सकल संयम न हो सके, उस कर्म को प्रत्याख्यानावरण कर्म कहते हैं। संजलन कषाय, जो संयम के साथ जलती रहे अर्थात जिसके रहने पर भी संयम
रह सके पर यथाख्यात चारित्र न हो सके, वह संजलन कषाय नामक कर्म है। सभी कर्मों में मोहनीय कर्म ही सर्वाधिक खतरनाक कर्म है, क्योंकि एकमात्र इसके उदय के निमित्त से होने वाला मिथ्यात्व और कषाय नव कषाय रूप भाव आगामी कर्म बंध में निमित्त होते हैं। मोहनीय में भी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय ही अनंत संसार का कारण है। नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु और देवायु ये 4 आयु कर्म की उत्तर प्रकृतियां है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से नरकादि गतियों में जाना और एक सुनिश्चित काल तक रहना होता है, उस कर्म को आयु कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय के निमित्त से नरक में जाना और आयु कर्म की स्थिति अनुत्तर रहना होता है, वह नरकायु नामक आयु कर्म है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से त्रियंच गति में जाना होता है, वहां आयु कर्म की स्थिति के अनुसार रहना होता है, वह त्रियंचायु नामक आयु कर्म है। जिस कर्म के निमित्त से मनुष्य गति में जाना होता है और आयु कर्म की स्थिति अनुसार रहना होता है, वह मनुष्यायु नामक आयु कर्म है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से देव गति में जाना होता है और आयु कर्म की स्थिति के अनुसार रहना होता है, वह देवायु नामक आयु कर्म है। मनुष्य, देव व त्रियंच इन आयु कर्मों को शुभ और नरकायु को अशुभ माना जाता है, क्योंकि नरक में जीव मरना चाहता है, वह अन्य गतियों में किसी भी स्थिति में हो वह मरना नहीं चाहता। जय जी। हाँ हाँ, अच्छे से बताया, जो सूत्र नंबर 6 से लेकर आगे तक का बताया। तो जो अनंतानुबंधी का जो स्वरूप है, अनंतानुबंधी कषाय का स्वरूप क्या है, मतलब अनंतानुबंधी क्या करती है? अनंतानुबंधी कषाय से हम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब बहुत उसमें, क्योंकि उसमें बहुत कषाय होती है जीव को। बराबर। इसलिए तो अनंतानुबंधी का अभाव कौन से गुण स्थान से होता है? अनंतानुबंधी कषाय का अभाव अनंतानुबंधी चौथे गुणस्थान से। बराबर। तो उस अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो क्या होगा? अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा, 5वें गुणस्थान की ओर बढ़ेगा जीव, चौथे गुणस्थान की ओर बढ़ेगा। हाँ, ऐसा अनंत संसार का अनुबंधन करने वाले। तो अनंतानुबंधी मतलब कि स्वरूप में, मतलब अपने में आत्मा से अरुचि होती है। हाँ, अपने से अनंतानुबंधी जी मतलब वो शरीर को आत्मा, शुभ राग को धर्म मानना। तो आत्मा से अरुचि का नाम है अनंतानुबंधी। ऐसे अनंतानुबंधी। क्रोध तो ज्ञानी जीव भी करता है, पर उस हम्म क्रोध का नाम अनंतानुबंधी नहीं है ना। हम्म। पर जिसने आत्म स्वभाव को अनुभव में नहीं लिया है, उसका नाम है अनंत। अनंत अनंत इंटू बंधन, अनंत संसार से, क्योंकि तुझे अनंत सुख बुद्धि संसार। कहाँ पड़ी है? बाहर। इस तरह अनंतानुबंधी कषाय का नाम ही है अनंत इंटू अनंत। पर पदार्थों में सुख बुद्धि और शुद्धात्मा में सुख बुद्धि ना होना, इसका नाम है। तो अज्ञानी जीव पूजा करे, ठीक है, और इधर कोई सम्यक दृष्टि जीव युद्ध में हो, तो किसकी कषाय कम है? सम्यक दृष्टि की। हाँ, ऐसे लेना। वो भले ही पूजा कर रहा है 28 मूल गुण का पाठ, तो बोल रहा है कि अनंतानुबंधी कषाय में, क्योंकि तुझे आत्मा से क्रोध चल रहा है, क्योंकि तूने शुभ भाव को धर्म माना है। तो मिथ्या बराबर दृष्टि भले ही 28 में हो, तो उसको अनंतानु, क्योंकि तू शुद्धात्मा में सुख न मानकर और शुद्धात्मा। बाहर में संतुष्ट है। ऐसा। बराबर। विक्रम जी, एक क्वेश्चन है। हाँ अगर जी। एक आदमी इतने ऊंचे स्थान पर बैठा है, ज्ञानी की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें फिर ये क्रोध, दूसरे मतलब हीन स्वभाव जो होते हैं, वो उनके आने का कैसे मतलब संभावना हो जाती है? ऊंचे Supposedly स्थान, they're supposed to be beyond that, right? हाँ, मतलब ऊंचे स्थान किसकी बात कर रहे हैं हम? जैसे कोई ज्ञानी पुरुष होता है काफी हाई उस पे गुण स्थान में, लेकिन उसको भी अगर क्रोध आता है या कोई माया माया या फिर ऐसा कोई दुर्व्यवहार करते हैं वो, तो उनकी उसमें हाँ, वो कैसे आते हैं मतलब? वो तो चारित्र का दोष है, श्रद्धा का दोष नहीं। तो श्रद्धा तो उनकी नहीं है। श्रद्धा में तो एक ही, जगत का परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, और जगत में मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं, कोई मुझे सुखी। तो श्रद्धान के अनुसार आचरण नहीं, इसलिए आत्मा के दो अलग अलग गुण है। तो श्रद्धा तो पूर्ण निर्मल हो जाती चौथे में, और चारित्र क्रम क्रम से। तो इसलिए चौथे वाला होगा तो 3 कषाय, तो इसका रहेगा कि वो युद्ध करता हुआ भी दिखाई देगा, 6 खंड का भोग करता हुआ, इस तरह हम्म के। पर वो
अनंत संसार का कारण नहीं है, वो अल्प संसार है। जैसे अच्छा। पंचम वाला है तो 2 है, मुनिराज है तो उनको केवल संजलन क्रोध मान माया लोग, मतलब संग को चलाने आत्मराध इस संबंधी प्रशस्त द्वेष होगा। पर हम्म। बाकी दूसरे प्रकार का द्वेष होना, जैसा नीचे के वैसा उनको हाँ, जैसे नहीं, मायाचारी हो या फिर दूसरे तरह किसी को धोखा हाँ देना हो, ऐसा नहीं करेंगे वो। ऐसा नहीं करेंगे। बस वो जो हाँ कुछ हाँ भी हाँ। है या तो आत्मा में लीन रहेंगे, बाहर आएंगे तो कैसे धर्म की वृद्धि हो, 28 मूल गुण का हाँ पालन, हाँ इस हाँ। तरह की कषाय उनमें चलेगी, तो वो शुभ जी भाव है। हम्म, जी जी, थैंक यू। हाँ। इसके बाद तत्वात्मनि प्रति, वेदनी कर्म में जो साता और असाता का जो भेद है, तो दोनों का क्या कार्य है, साता असाता? साता में मतलब जैसे शरीर निरोगी रहना, इसको हम साता कहेंगे। और शरीर में रोग रोग आना या हमको कोई तकलीफ या बीमारी हो जाती है, उसको हम असाता वेदनी कर्म का उदय आया ऐसा कहते हैं। पर ये शरीर में जो रोग आया है, इस रोग से जीव दुखी है, जीव असली दुखी, कारण? जीव हाँ दुखी तो नहीं हो, शरीर का काम शरीर में हो रहा है और हम आत्मा का काम आत्मा में हो रहा है। जब जान रहा है हाँ उसको वो बस, लेकिन वो हाँ इसलिए वो मिथ्या दृष्टि के कारण से वो दुखी हो रहा है, राइट? वो शरीर को अपना मान रहा है, राइट? बराबर। हाँ शरीर को अपना मान रहा है, इसलिए वो साता और असाता वेदनी कर्म का उदय आया ऐसा बोलने में आता है। बोल, हाँ तो इसलिए वो जो वेदनी है वो मोहिनी के साथ पावरफुल हो जाती है। इसलिए अगर हम्म। मोहिनी नहीं, मिथ्यात्व नहीं है, तो फिर वो संयोग उसको सुखी दे दो। कोई संयोग अच्छे बुरे है ऐसा नहीं। ऐसा ऐसा। जो दर्शनावर्णी कर्म में जो निद्रा आदि के भेद डाले, तो वो दर्शनावर्णी कर्म में क्यों डाले गए निद्रा आदि के भेद, जो है ना क्योंकि वो प्रचलन? दर्शन गुण को रोक बाधा करते हैं। हाँ बराबर। उसका निद्रा आएगी तो वो दर्शन उपयोग में दर्श बाधा दर्शन जीव, उपयोग में बाधा होती है, इसलिए उसके 9 भेद एक हो गए। उन्नों पे बराबर हो गया है। अच्छा बताए तीनों प्रश्न। हाँ बस ऐसे ही अभ्यास करते रहिए। जय जय। जय। हो गया आज, रचना जिससे प्रेरणा मिल गई उनने शुरू कर दिया तो फिर वो सुधा जी ने भी किया, फिर मैंने कहा मैं भी कर देती हूँ। पढ़ रही हूँ रोज, पर रोज मन में यही आता है कि पता नहीं बोल पाएंगे कि नहीं, क्या कर पाएंगे कि नहीं, मतलब वही हो जाता है। बोलने में वो होती, लिख लेते हैं और ऐसे समझ लेते हैं, पर बोलने में थोड़ा वो हो जाता है धीरे धीरे हो जाएगा वो। हाँ कोई बात नहीं, वो तो केवल भाव वासन हो, ऐसा शब्द का ऐसा कुछ नहीं है। वो मूल ये है कि जीव उसको बार बार देखे, और जितना हमारा उपयोग उसमें लगता है तो इतना समय हमारा बाहर के बचे। तो ये सही सब बात। इसके लिए कि कैसे हमारा तत्व ज्ञान दृढ़ हो। आज थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया, जब हाँ प्रैक्टिकल एग्जाम्स की तैयारी। हाँ बस इसका वापस जो जितना है उसको 1 महीना जो मिला है उसको देख के, और अब उसको शांति से पढ़ना। पेशेंसली आपको एक एक एग्जाम देंगे, तो फिर वो जो है जहाँ पे भी कोई किसके छूट गई हो, कोई क्लास छूट गई तो वो सब उसको रिवाइज करके और हम्म। क्योंकि समरी लिखते वक्त काफी पढ़ने में आ गया ये सब कुछ, हाँ तो थोड़ा सा समझ हाँ में आने लेंथी लगा है, नहीं पर हुआ वो है। बार बार पढ़ना पड़ेगा उसको। हाँ हाँ बात ये तो है। उसके लिए पिछला वो भी अगर, पढ़ना पड़ेगा। मति ज्ञान वो सब अपन भूल जाते, मति ज्ञान किसको कहते, श्रुत ज्ञान किसको कहते, वो सब फिर मैंने पढ़ा। और एक वो बुक मेरे पास ये थी, इनकी लिखी भी है जो उज्ज्वला शाह की पंचलब्धि, हाँ हाँ इसमें बहुत विस्तार से उन्होंने ये मति ज्ञान और श्रुत कर्म उत्तर प्रकृतियों का बहुत अच्छा हाँ वर्णन शुरू के किया है 2 इसमें। चैप्टर वगैरह दिए है उसमें, शॉर्ट में उन्होंने 5 लब्धियों का सार बराबर। बहुत अच्छा बताया है उसमें, उससे काफी समझने में भी बहुत अच्छा है वो बुक में। तो उसको मैंने 3 बार स्वाध्याय किया है, जो 5 लब्धि हाँ बहुत, 3 बार। उनने अपनी बेटियों के लिए पत्र लिखे हैं ये हाँ जो थे, हाँ बहुत अच्छा बराबर। लिखा है। हाँ सही बात है। मैं अगर आप हर क्लास के साथ अगर समरी लिखते जाएंगे ना, तो अंत में लोड नहीं आएगा। वो जो 6 दिन हाँ में वही तो रोज होता नहीं है।
हाँ, उसके लिए मैं प्रेरणा दे रहा हूँ। अगर हर क्लास के साथ करेंगे उसके बाद ही लिखनी तो चाहिए फिर तो हमें समझ ये में भी लोड आएगा वो। नहीं, सेमेस्टर ऐसा लोड नहीं लगेगा। वो 6 दिन इसीलिए दिए है कि रोज का अगर आधा घंटा भी निकालेगा, तो सुबह हो अगर जाता 20 मिनट निकाले, शाम को 20 मिनट, तो फिर वो याद भी रहता है, समझ में भी आता है। समझ में भी आता है। वो हम्म। डेली के लिए। ऐसे पर मैंने हम ये भेज दिए, समरीज तो भेज दिए मैंने, क्वेश्चन भेजने अब मुझे। अच्छा, सही है। तीनों इसके समरी भेज दिए। हाँ, वो आज से मैं चालू करूंगा सबका हाँ। रिव्यू करना। अब आपका काम रह गया। हाँ। हाँ, मेरा काम रहेगा, सही आपका है। ज्यादा काम होगा हमसे। तो अभी तो हमारा भी, हमको अभी पढ़ना है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, हमें भी पढ़ना है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, सही है। चलो। पर सर ये जो हम जो नोट्स लिख रहे हैं या समरीज असाइनमेंट्स जो भी हम कर रहे हैं, ये भी तो एक तरह से शुभ राग ही है, शुभ कार्य, मतलब शुभ उपयोगी है। शुभ शुभ उपयोग। वो उसके लिए नहीं है कि वो लिखते लिखते अंदर में अगर तत्व की हो तो उधर लिखने का राग छूट जाए और अंदर में आ जाए, इसके लिए आत्मा में जाने के लिए सब उपक्रम है। ऐसा टीका भी आचार्य लिखते हैं ना, तो आप जो भी ये नोट्स लिख रहे हो समझो आप टीका लिख रहे हो। ऐसे नहीं सोचना कि हम कुछ समझे, ये मैं भी इनकी अपनी भाषा में टीका लिख रहा हूँ। तो मेरा भी ये लिखते लिखते अंदर में शुद्ध और वस्तु स्वरूप क्लियर हो और शुद्धात्मा में एकाग्र हो जाओ, लिखने का राग ये प्रयोजन है। ऐसे सुनने का सबके पीछे प्रयोजन ही है, जिन मंदिर, तत्व ज्ञान सबके पीछे प्रयोजन है कि मुझे आत्मा की प्राप्ति हो, तो अपना प्रयोजन वहां भूले नहीं। ठीक है। ठीक है। चलिए, तो जिनवानी ठीक। स्तुति कर लेते हैं। हाँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय 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 जय। जय जय। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय।